अहमियत। इलाका घाटी में एक गांव था जिसका नाम था फुसफुसाती नरकटों की घाटी। इस गांव के लोग अपनी बुनाई के लिए जाने जाते थे। वे लंबी पतली नरकटों से धागे बनाते और उनसे इतने बेहतरीन कपड़े बुनते थे कि वे धुंध की तरह दिखते थे। लेकिन इलाका बुनकर नहीं थी, वह एक कुम्हार थी। उसके हाथ बुनकरों की फुर्तीली उंगलियों के विपरीत मिट्टी से सने रहते थे। उसकी रचनाएं साधारण कटोरियां और मजबूत घड़े थीं, जो उपयोगी तो थीं पर सादे थे। गांव वाले उसके काम को जरूरी मानते थे पर सुंदर नहीं। वे बुनकरों की तारीफ करते जो ऐसे कलाकृतियां बनाते थे जो सूरज, चांद और घाटी की प्राचीन आत्माओं की कहानियां कहती थीं। इलाका के घड़ों को वे कहते थे बस चीजें रखने के लिए होते थे। एक दिन एक भयानक सूखा आया। नदी जिसने हमेशा नरकटों को पाला था और घाटी को जीवन दिया था सिकुड़ने लगी। नरकटें टूटकर बिखरने लगीं। अपने कीमती सामान के बिना बुनकर बेकार हो गए और उनके करघे शांत हो गए। गांव जो बुनाई की लगातार ताल का आदी था, एक शांत निराशा में डूब गया। लेकिन इलाका का काम जारी रहा। वह जानती थी कि मिट्टी नदी के तल के बहुत नीचे से आती है, एक ऐसी जगह से जो सतह के सूख जाने पर भी नमी को रोक रखती थी। उसने और भी गहराई तक खोदा, उसके हाथ दुखने लगे और उसे एक समृद्ध गहरी मिट्टी मिली जो उसके घड़ों के लिए एकदम सही थी। उसने पहले से कहीं ज्यादा घड़े बनाए, बड़े और मजबूत, और उन्हें नदी के आखिरी पानी से भरकर गांव के कुएं तक ले जाने लगी। गांव वाले पहले तो हैरान थे। उन्होंने उसे दिन रात भारी घड़े ढोते हुए देखा। एक बुनकर ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम्हारे काम में कोई कला नहीं है। इलाका बस मुस्कुराई। इसमें एक मकसद है, उसने कहा, और काम करती रही। सूखा और भी बदतर हो गया। फसलें खराब होने लगीं और गांव वाले प्यासे हो गए। तब उन्हें इलाका के काम का मकसद समझ आया। उसके सादे बिना सजावट वाले घड़े, जिन्हें कभी इतना साधारण समझा जाता था, अब घाटी में सबसे कीमती चीजें थीं। जो पानी उसने इकट्ठा किया था वही उन्हें बर्बादी से बचा रहा था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, इलाका के घड़े उम्मीद का प्रतीक बन गए। गांव वाले नम्र होकर उसकी मदद करने लगे। उन्होंने मिट्टी खोदना, घड़ों को आकार देना और उन्हें भट्टी में पकाना सीखा। बुनकरों ने अपनी कलात्मक दृष्टि से एक अच्छी तरह से बनाए गए घड़े की सादी रेखाओं में एक नई तरह की सुंदरता की खोज की। उन्होंने घड़ों को उन पैटर्नों से सजाना शुरू किया जो उनकी पुरानी कलाकृतियों की तरह थे, लेकिन अब एक विनम्र बर्तन के लिए, एक नई प्रशंसा के साथ जो स्वयं जीवन को धारण करता था। जब अंत में बारिश लौटी तो नदी फिर से बहने लगी और नरकटें फिर से हरी और ताजी हो गईं। बुनकर अपने करघों पर लौट आए, लेकिन चीजें बदल चुकी थीं। वे अब अपने काम को बेहतर नहीं मानते थे। उन्होंने इसे एक पूरे का हिस्सा माना, एक ऐसी बुनाई जो सिर्फ नरकटों की नहीं बल्कि मिट्टी और पानी और एक कुम्हार के शांत लगातार काम की थी। इलाका के घड़े अब सिर्फ चीजें रखने के लिए नहीं थे। उन्होंने एक कहानी को सहेजा, लचीलेपन की, मकसद की और उस गहन सुंदरता की जो सबसे अधिक प्रशंसित चीजों में नहीं बल्कि सबसे अधिक जरूरी चीजों में पाई जाती है। बुनकरों ने सीखा कि जहां कला सुंदर हो सकती है, वहीं मकसद ही है जो सबको थामे रखता है। और फुसफुसाती नरकटों की घाटी में सबसे सुंदर बुनाई वो थी जिसने समुदाय को एक साथ जोड़ा। स्टोरी तो अच्छी लगी ही होगी, पर अगर आप कुछ और भी खास चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।